औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है जोड़ों के दर्द, उनके असबाब, अलामात और असूल इलाज। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन कवाम पर पैदा फरमाया, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान में इतने अमराज पैदा हो जाएं और ऐसे अमराज पैदा हो जाएं जो कि लाइलाज हों। तो मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि जोड़ों के अमराज, जोड़ों के दर्दों के जो अमराज हैं वो लाइलाज समझे जाते हैं या फिर उनके लिए साल साल तक दवाई खाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये दर्द ठीक नहीं होते। उसकी वजह ये है कि इनको बाला अज़ा जो है वो समझा नहीं जाता। तो आज हम जोड़ों के दर्दों की माहियत कानून मुफरद आज़ा के मुताबिक आपको बताएंगे और फिर उसके मुताबिक ही हम आपको उनका असूल इलाज बताएंगे। दोस्तों, इंसानी जिस्म में जोड़ इसलिए बनाए गए हैं कि इंसानी जिस्म अपनी हरकत को मुमकिन बना सके, आज़ादी से हरकत कर सके, कहीं आ जा सके। तो ये जो जोड़ हैं इनको रगड़ से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इनमें एक किस्म की जो है वो रतूबत पैदा कर दी है ताकि ये जोड़ रगड़ से महफूज रह सके। अब किसी भी उज़्व की ख़राबी की वजह से ये रतूबत ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है या फिर तहलील हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द जो है वो पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, इंसानी जिस्म में जोड़ों के दर्दों की जितनी भी अक़साम हों वो दर्ज झैल 3 सूरतों से हरगिज़ खारिज नहीं हो सकते, बाहर नहीं हो सकते। उसमें एक तो बलगमी सोजिश की वजह से या बलगमी इज्तमा की वजह से जोड़ों के दर्द होंगे, सर्दी या रतूबत से पैदाशुदा जोड़ों के दर्द होंगे। दूसरा खुश्की की वजह से जोड़ों के दर्द होंगे और तीसरा गर्मी की वजह से जोड़ों के दर्द होंगे। तो अब हम पहली सूरत को जो है आसाबी सोजिश की वजह से दर्द जो है वो मानते हैं, दूसरा उज़लाती सोजिश की वजह से और तीसरा जो है वो गुदी या सफरावी सोजिश की वजह से जो है वो दर्दों को तस्लीम करते हैं। दोस्तों, दर्द बुनियादी तौर पर कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि दर्द एक अलार्म है, एक सिग्नल है जो दर्द की सूरत में ये बताता है कि जहाँ पर दर्द है या जिस टिशू में दर्द है वहाँ पे सोजिश है और उस सोजिश का इलाज किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा दौर में उस अलार्म को ही बंद कर दिया जाता है, यानी फौरी तौर पर उस दर्द को ही ख़त्म कर दिया जाता है पेन किलर देकर, जिसकी वजह से ये इसका इलाज ही नहीं हो पा रहा। जबकि कानून मुफरद अज़ा दर्द को रोकने की बजाय उसका मुस्तकिल हल पेश करता है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं आसाबी सोजिश की वजह से पैदा होने वाले दर्द। ये दर्द आसाबी या बलगमी सोजिश की वजह से, बलगमी ताफुन की वजह से पैदा होते हैं। ये दिमागी सोजिश का नतीजा होते हैं। ये दर्द आराम और सुकून की हालत में ज़्यादा महसूस होते हैं, यानी जो इंसान बैठा है, काम नहीं करता, तो उसको बैठे हुए ये दर्द ज़्यादा महसूस होते हैं। अब इसकी अलामात में नंबर 1 मोटापा होगा, पेशाब ज़्यादा आएगा, नज़ला, बहने वाला नज़ला होगा, भूख ख़त्म हो जाएगी या बहुत कम लगेगी, प्यास नहीं लगेगी या बहुत कम लगेगी, और इसके अलावा नींद ज़्यादा आएगी, तबखीर मैदा होगा,
और खून की कमी होगी। मर्द है तो उसको जरियान होगा और मर्दाना कमज़ोरी होगी, और औरत है तो उसको लिकोरिया होगा। तो ये बलगमी सोजिश की वजह से होने वाले दर्दों की जो है ये अहम अलामात थी। अब इसका इलाज ये है कि आप तमाम ठंडी और बलगमी ग़िज़ाओं को छोड़ दें और उसकी जगह प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ या सौदावी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। और इलाज के तौर पे ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें कौड़तुमा है और राई सुर्ख है और गंदा कामला सार है। तीनों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और 2 रत्ती नीम गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा दारचीनी लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा लौंग और दारचीनी का कहवा बना लें और उसमें लीमू के 10 कतरे डालकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आसाबी जोड़ों के दर्द जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। ग़िज़ा और दवा दोनों साथ साथ रखें। अब हम चलते हैं उज़लाती सोजिश की वजह से पैदा होने वाले जोड़ों के दर्द। ये जोड़ उस वक्त पैदा होते हैं जब इंसान चलता है या मेहनत करता है, और इन दर्दों की जो अलामात हैं उनमें गैस बहुत ज़्यादा होती है, कब्ज़ होती है, रंगत जो है वो गंदमी माइल हो जाती है, स्याही माइल हो जाती है, पेशाब सुर्ख या स्याही माइल आता है और मिकदार में कम होता है और इंसान जो है वो दुबला पतला होता है। यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि हमारी आवाम कब्ज़ उस सूरत को समझती है कि बड़ा पेशाब 2 या 4 दिन या 5 दिन ना आए, लेकिन ये रुझान गलत है। बल्कि कब्ज़ से मुराद ये है कि आपकी खाई गई खुराक के मुताबिक खारिज होने वाला फुजला अगर मिकदार में कम है तो ये कब्ज़ है। तो उज़लाती सोजिश से जो दर्द जन्म लेते हैं ये टीसदार होते हैं और हरकत की सूरत में, चलने की सूरत में ज़्यादा महसूस होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप तमाम तुर्श और तेज़ाबी चीज़ें, दही, लस्सी, बर्गर, शवारमा, फास्ट फूड, मछली वगैरह बिल्कुल छोड़ दें। बाज़ लोग इसमें कहते हैं जी कि फ़िश लिवर ऑयल के कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करें, तो वो इसमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं करते बल्कि मर्ज़ में इजाफ़ा करते हैं। अब आपने करना क्या है? अब आपने ये करना है कि मेथी दाना यानी मेथी के बीज ले लें, उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा पपीता इस सूरत में बेहद मुफीद साबित होता है, पपीता इस्तेमाल करें। ये खुश्की की वजह से होने वाले जोड़ों के दर्दों में बेहद मुफीद है। इसके अलावा खुलिंजान ले लें, उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, तो भी ये जोड़ों के दर्द बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा सना मक्खी और तेज़पात दोनों को इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और 2 रत्ती से 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये भी खुश्की की वजह से पैदा होने वाले जोड़ों के दर्दों में बेहद मुफीद दवा है। इसके अलावा अजवैन देसी, काली मिर्च, पुदीना और अदरक की चटनी बेहद मुफीद साबित होती है, लेकिन पानी में बनाएं। इसके अलावा सरसों का तेल 1 पाव ले लें, उसमें काली मिर्च 50 ग्राम, अदरक 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम और अजवाइन देसी 50 ग्राम, सबको इंतहाई नरम आंच पर जला लें और उसके बाद इसको छान के रख लें। ये तेल जो है वो जहाँ जहाँ जोड़ों पे दर्द है वहाँ पे आप मालिश करें तो इंशाअल्लाह ये जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी सूरत की तरफ। ये गुदी सोजिश की वजह से पैदा होने वाले दर्द हैं और ये सोजिशी होते हैं, यानी जोड़ों के मकाम पे वरम होती है, ऐसा पता चलता है जी कि जोड़ जो है वो सूज गए हैं। इसकी अहम अलामात में पेशाब जलन के साथ आता है, कम मिकदार में आता है, खुल के नहीं आता और जर्दी माइल आता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इस सूरत का इलाज ये है कि आपने हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद
छोटी इलायची बराबर वज़न लेकर इनको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर कब्ज़ हो जाए तो ऐसी सूरत में आपने टिक्की मल्तास 3 अदद, सना मक्की 2 ग्राम, गोले सुर्ख 2 ग्राम, 1.5 कप पानी में कहवा बनाना है और 1 कप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। कब्ज़ भी दूर होगी और जोड़ों के दर्द भी ठीक हो जाएंगे। अगर कहवा नहीं बना सकते तो गुलकंद जो है वो 2 चम्मच यानी 5 से 10 ग्राम की मिकदार में 1 कप दूध में उबाल कर आप इस्तेमाल करें तो ये जो जोड़ों के दर्द हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो ये जोड़ों के दर्दों की माहियत थी और उसके हिसाब से हमने आपको इलाज भी बताया और जिस मिजाज में मर्ज़ होगा उस मिजाज की खुराक छोड़ दें और उससे अगले मिजाज की खुराक भी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह 2 से 3 माह तक ये दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा मसले की सूरत में आप अपने मुआलिज से रुजू कर सकते हैं।